ओम शांति। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर सर्व प्राप्तियों की लकीरें हैं। बाईस 12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बुद्धि योग की रेस के बारे में समझाते। बच्चे अटल अखंड राज्य लेना है तो बुद्धि योग की रेस में जीतना है। बाबा कहते इस संगम युग पर मैं आकर तुम बच्चों को कहता है कि अब देह से देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटाओ, मुझ एक से लगाओ। अभी आकर के मैं स्वयं के साथ तुम्हारा बुद्धि योग जुड़वाता हूँ। फिर बाबा समझाते हैं कि तुम बाप को याद करते हो तो बाप याद आता है, बाप को प्यार करते हो तो बाबा कहते हैं जैसे किसी स्त्री को किसी दूसरी स्त्री से ईर्ष्या हो जाती है, ऐसे ही तुम प्यार बाप से करते हो तो माया को तुम बच्चों से ईर्ष्या हो जाती है। माया भी सोचती है कि इनका बुद्धि योग मैं बाप से हटा करके खुद में लगाऊं। बाबा कहते हो तुम जीतने की कोशिश करते हो, माया हराने की कोशिश करती है। इसलिए इस संगम पर आकर के मैं तुम बच्चों को कहता हूँ, अब तक तुमने बहुत कुछ याद किया, अब देह देह के सर्व संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा समझा रहे कि घड़ी घड़ी नींद को भी जीत करके तुम बच्चे अपनी याद का जमा का खाता बढ़ाओ। जितना जितना तुम नींद को जीतने वाले बनेंगे, जितना घड़ी घड़ी बाप को याद करने वाले बनेंगे, उतना तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं आज श्री कृष्ण के जन्म के लिए। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा जब जन्म लेगी तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया कि कैसे बिजली चमक जाती है, जैसे रोशनी रोशनी हो जाती है चारों तरफ। जो फर्स्ट प्रिंस जन्म लेगा तो ऐसे अनुभव होगा जैसे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। क्योंकि बाबा कहते हैं नंबर 1 सतो प्रधान आत्मा इस धरती पर आती है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न है तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाबा राय देते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं, ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना होता। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने
इन्हें सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कुख वंशावली तो हो न सके, यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा मुख के वंशावली। यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की, तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाएं, ऐसे थोड़े पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है ना। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर से हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ अर्थात पोत्रे पोत्रियाँ हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा कहते सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ बुद्धि योग रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है। गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवानोवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। शरीर भी पराया तो जरूर शिव बाबा को, शिव बाबा ने इनको रचा होगा तब मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी और यह भी ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता उल्फत परमात्मा के साथ रखो। अब सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो, वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास हो तुम। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है, सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, स्वर्ग का रचता है शिव बाबा।
ना कि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। तो ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पुत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं अर्थात मेल से है, पुत्रियां है नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं परंतु कई बच्चे समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं है। बाप कहते बच्चे अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो लेंगे नहीं। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेते हैं। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने आया हूँ। इसको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी मैं ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते, ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली अदली बदली हो नहीं सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार करते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है। जिनकी आपस इसलिए माया भी तूफान लाती है। तुम चाहते हो पऊ 12 डाले चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो। सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए
कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो हम कितना मोस्ट वैल्यूबल बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो, एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। मेरे से योग लगाने से पाप कट जाएंगे। अब राज्य भाग्य लो, कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम उनके बच्चे हैं, तो हम नरक में क्यों पड़े? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने स्वर्ग रचा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण दान देने वाले। सबके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। कभी वहाँ रोना भी होता नहीं है। तुमने साक्षात्कार में भी देखा श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ भी प्रैक्टिस की जाती है। जब शरीर जड़ जड़ीभूत होता तब दूसरा लेते। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। बस बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से स्वर्ग में नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरी पॉइंट, दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत बाप को याद करते रहना है। वरदान है श्रीमत प्रमाण जी हुजूर कर,
हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हुजूर हाजिर होना, जब हुजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। ओम शांति।